तो बेटा पिछले क्लास तक हम लोगों ने ब्लॉक सीख लिया था, डायमेंशनिंग सीख ली थी। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे के सारे टूल्स खत्म हो चुके हैं, जितने भी बेसिक टूल्स आपको पढ़ाने थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो बेसिक टूल्स आपके मूव, रोटेट, मिरर, स्केल, एरे, फिले, ट्रिम, कॉपी, स्ट्रेच और लाइन, पॉलीलाइन, आर्क, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। लेयर्स भी सीख चुके हैं हम। ठीक है, डायमेंशनिंग भी सीख चुके हैं, डायमेंशनिंग का स्टाइल सीख चुके हैं, टेक्स्ट का भी सीख चुके हैं हम। ठीक है, सिंगल लाइन टेक्स्ट सीख चुके हैं। ठीक है, और हैचिंग वगैरह भी हमने सीख ली है। अब कुछ टूल्स जो हमारे मतलब हमने स्पेशली नहीं पढ़े थे, वो टूल्स मैं आपको बता दूंगा आज। हमने वैसे पढ़ रखे हैं ये टूल्स, पर बीच बीच में स्पेशली इन टूल्स के लिए क्लास नहीं की थी। उसके बाद हम बिल्डिंग कंपोनेंट्स और इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, बिल्डिंग कंपोनेंट्स मतलब बीम, स्लैब, कॉलम, जो आप लोगों ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़े होंगे, उसको ऑटोकैड में बनाना देखेंगे। जो हमने टूल सीखे हैं उन्हीं टूल से बनाएंगे हम। तो सिंपल है, मैं बस आपको ड्राइंग दिखाऊंगा, कौन से टूल्स हमें यूज़ करने हैं वो ड्राइंग बनाने के लिए वो बताऊंगा, और एक आध बिल्डिंग कंपोनेंट्स बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, और फिर इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, आपने ब्रिक मेसनरी पढ़ी होगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, आपको पता होगा एक होता है बिल्डिंग, एक होता है इंग्लिश बॉन्ड, एक होता है फ्लेमिश बॉन्ड। तो वो सब हम देख लेंगे कैसे उसको ऑटोकैड में बनाना है, उसका एलिवेशन मतलब उसका फ्रंट व्यू और उसका प्लान। ठीक है, तो वो हम बनाना आज की क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पी लाइन मतलब पॉलीलाइन। पॉलीलाइन में क्या होता है बेटा, हम लाइंस बनाते हैं जो कि एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, मतलब वो सेपरेट नहीं होते हैं, और एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट इकट्ठा ये पॉलीलाइन कमांड हमारा बनाता है। ठीक है, तो अगर हम अभी सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक बार में सेलेक्ट होता है। तो ये हमारा पॉलीलाइन है। तो ये लाइन कमांड से डिफरेंट कैसे है, देखिए अगर मैं सेम चीज लाइन कमांड से बनाऊंगा तो बनेगा वैसे ही। ठीक है, जैसे आपने उसको बनाया है वैसे ये भी बनेगा, पर जब आप इसको सेलेक्ट करने जाओगे तो हर एक एज आपका अलग अलग सेलेक्ट होगा, बल पर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हमारा पूरा एक साथ सेलेक्ट हुआ है। तो ये हमारा पॉलीलाइन कमांड की खासियत है। ठीक है, अब पॉलीलाइन कमांड अगर हम बनाते हैं और अगर हमें चाहिए कि हमारा पॉलीलाइन कमांड के सारे एजेस, सारे साइड जो है एक दूसरे से डिसजॉइंट हो जाए, मतलब एक फिगर ना बनाए, वो एक दूसरे से डिसजॉइंट हो जाए। जैसे हमारा ये वाला फिगर है, हर एक लाइन अलग है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और डिसजॉइंट है। तो उसके लिए हमारा कमांड होता है एक्सप्लोड। क्या होता है बेटा, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड दबाओगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करोगे और फिर एंटर दबाओगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सप्लोड हो चुका है, आपको दिख रहा है सारे लाइंस एक दूसरे से डिफरेंट हो चुके हैं, जैसे हमारा नीचे वाला है। आपको समझ में आया? तो एक था हमारा पॉलीलाइन कमांड मतलब पी लाइन कमांड, और एक था हमारा एक्सप्लोड कमांड। तो एक्सप्लोड कमांड से क्या होता है, एक पॉलीलाइन फिगर को जिसमें सारे लाइंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको हम एक्सप्लोड करते हैं, ताकि सारे लाइंस एक दूसरे से अलग अलग हो जाए। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो ये था एक्सप्लोड कमांड। अब एक्सप्लोड कमांड का ठीक ऑपोजिट होता है ज्वाइन कमांड। वो क्या करता है, वो सारे लाइंस को ज्वाइन करने का काम करता है, सारे लाइंस के कलेक्शन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम दबाएंगे बेटा ज्वाइन, हो गया ज्वाइन। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स टू ज्वाइन एट वंस। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ये हमारे हैं। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे इसको और एंटर दबाएंगे। तो ये हमारे जो 10 लाइंस थे जो एक दूसरे से अलग अलग थे अभी, वो अब पॉली लाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। लिखा है 10 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू वन पॉली लाइन। तो सारे लाइंस एक दूसरे से जुड़कर एक इकट्ठा फिगर बन चुका है, एक इकट्ठा पॉली लाइन बन चुका है। तो ये हमारा ज्वाइन कमांड है। सेम ज्वाइन कमांड ऊपर वाले में करते हैं हम, ज्वाइन, और फिर कर्सर से सारे लाइंस को ज्वाइन कर लेते हैं और फिर एंटर दबाते हैं। लिखा है बेटा 11 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू वन पॉलीलाइन। 11 ऑब्जेक्ट्स कन्वर्टेड टू वन पॉलीलाइन मतलब 11 सेपरेट सेपरेट लाइंस एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट एक सिंगल पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे तीन कमांड्स, पॉलीलाइन, एक्सप्लोड और ज्वाइन कमांड। ठीक है, तो पॉलीलाइन क्या करता है मैंने बताया, एक पूरा एक पॉलीलाइन फिगर बनाता है जिसमें सारे लाइंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक्सप्लोड क्या करता है, एक पॉलीलाइन वाले फिगर को एक्सप्लोड करता है,
और सारे लाइंस को डिसजॉइंट करता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर देता है। फिर जॉइंट कमांड क्या करता है, सारे सेपरेट इंडिपेंडेंट लाइंस को जोड़कर एक पॉली लाइन में उसे कन्वर्ट करता है। तो ये हमारे 3 कमांड्स थे। उसके बाद बेटा एक था हमारा ऑफसेट। ऑफसेट कमांड क्या करता है, जैसे हमने एरे में सीखा था कि हम लोग एक ऑब्जेक्ट की कॉपी बना सकते हैं किसी भी पाथ में, वैसे ही हमारा ऑफसेट क्या करता है, वो मल्टीपल कॉपीज बनाता है एक ही ऑब्जेक्ट का इक्वल स्पेसिंग में। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग अब एक लाइन बनाएंगे एक लाइन बनाएंगे, तो ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है, अब हम जाएंगे ऑफसेट कमांड। ऑफसेट, अभी क्या बोल रहा है, ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब आपका इस लाइन से जो पैरेलल लाइन आप बनाओगे, इसकी एक कॉपी बनाओगे पैरेलल लाइन, ऑफसेट करके उसका डिस्टेंस कितना होगा। एमएम में काम कर रहे हैं, लेट इट बी 15 mm। ठीक है, 15 mm किया हमने, फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हमने, और फिर ये बन गया हमारा ऑफसेट, मतलब एक पैरेलल लाइन जो इसी की कॉपी है 15 mm दूर इससे बन गई। फिर सेलेक्ट करेंगे, जब तक सेलेक्ट करते रहेंगे तब तक बनता रहेगा। सेलेक्ट किया, फिर से बनाया, फिर सेलेक्ट किया, फिर से बनाया, फिर सेलेक्ट किया, फिर से बनाया, तो ये हमारे आप देख रहे हो ऑफसेट बनते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, एरे में आपको याद होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमको ऊपर से जो हमारा रिबन है वहां पर जाके चेंज करना पड़ता था, तो यहाँ पर हम अपने माउस के कर्सर से इसको चेंज कर पा रहे हैं। फिर से दिखाता हूँ, फिर से हमने बनाया एक लाइन। ठीक है, ऑफसेट कमांड, सेलेक्ट, उसके बाद स्पेसिफाइड डिस्टेंस 15 mm रहने देते हैं इसको, 15 mm। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपके माउस के लेफ्ट माउस बटन से सेलेक्ट किया आपने, और फिर जिस भी साइड में ले जाना है आपको उस साइड ले गए। ठीक है, चाहे वो इस साइड हो चाहे इस साइड हो, अगर लेफ्ट में जाओगे लेफ्ट में बनेगा, राइट में जाओगे राइट में बनेगा। फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर ऑफसेट, फिर सेलेक्ट किया, फिर से ऑफसेट, फिर सेलेक्ट किया, फिर एक ऑफसेट, फिर सेलेक्ट किया, फिर एक ऑफसेट। तो ये आपका था ऑफसेट कमांड। तो हमारे 4 कमांड थे बेटा आज के क्लास के लिए, जिसके बाद हमारे जितने भी सिंपल बेसिक कमांड्स ऑटोकैड के वो खत्म होते हैं, पॉलीलाइन, एक्सप्लोर, जॉइन और ऑफसेट। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम सीखेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स को बनाना। ठीक है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स क्या होते हैं बेटा, बीम होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, कॉलम होता है वर्टिकल कंप्रेशन कंपोनेंट, और स्लैब होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो इस क्लास में क्या करूंगा, मैं आपको कंपोनेंट्स के ड्राइंग दिखाऊंगा और उस कंपोनेंट को कैसे हमारे सीखे हुए टूल से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी प्रैक्टिकल फाइल के जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं, ये जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं मैं आप सबके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसमें आपको दिख रहा है, देखिए एक्सरसाइज 2, 2B, 2C, 2D इन सब की ड्राइंग्स हैं, 3A, 3B, 3C। ठीक है, ऐसे करते हैं कि जितने भी आपको ड्राइंग्स बनाने हैं वो सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पर हैं। ठीक है, ये सारे प्रैक्टिकल्स हम डिस्कस कर चुके हैं यूट्यूब वीडियोस में। ठीक है, और क्लास में भी डिस्कस किए हैं हमने। तो आज जितने भी टूल्स मैंने आपको सिखाया है उन सारे टूल्स यूज़ करके आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स करके प्रिंट आउट लेके आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में चिपका के मुझे चेक कराना है क्लास में। तो ये बेटा पहले हम देखेंगे बिल्डिंग कंपोनेंट्स, फिर हम देखेंगे ब्रिक मेसनरी बॉन्ड्स। बिल्डिंग कंपोनेंट्स देखेंगे बेटा। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपको दिख रहा है कैंटिलीवर बीम, जैसे क्लिक करेंगे बेटा, तो ये वाली ड्राइंग आपको बनानी है बिल्डिंग कंपोनेंट में। सबसे पहले आपको ये वाला इसका सपोर्ट बनाना है, जिसके अंदर आप कैंटिलीवर बीम बनाओगे। फिर ये कैंटिलीवर बीम है आपका। ठीक है, पॉलीलाइन से आराम से बन जाए कैंटिलीवर बीम ये वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ इसके अंदर क्या कौन सा कमांड यूज करना है आपको, हैचिंग की कमांड यूज करनी है। और आपको ये रीइंफोर्समेंट बनाने के लिए कौन सा कमांड यूज करोगे आप, ऑफसेट कमांड यूज करोगे। ठीक है, और बेटा यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर रीइंफोर्समेंट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कर्व दे रखी है इसमें। ठीक है, यहाँ पे कर्व दे रखी है और बेसिकली उसकी एंकरेज के लिए होता है। तो वो कर्व आप आराम से फिलेट कमांड से बना सकते हो, ये वाला कर्व और ये वाले कर्व्स। ठीक है, तो ये मैं हल्का फुल्का को बना के दिखा देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, तो पॉलीलाइन कमांड यूज करेंगे, ऑर्थो मोड को ऑन रखेंगे बेटा। ठीक है, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट एजेस बने हमारे। ठीक है, आपको डायमेंशनली बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बना रहा हूं मैं। ठीक है, वो आपका काम है, उतना आप कर सकते हैं। मैं आपको बस गाइड कर रहा हूँ कैसे आपको कैंटिलीवर बीम बनानी है। ठीक है, पॉलीलाइन कमांड यूज कर रहे हैं बेटा।
अब हमें कर्व पे जाना है, अब हमें स्लांट एज बनाना है उसका। आपको दिख रहा है ये वाला एज, ये स्लांट एज, ये वाला बनाना है। तो ऑब्वियसली ऑर्थो मोड को हमें ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बेटा कैंटिलीवर बीम बन गया। ठीक है, कैंटिलीवर बीम ऑलरेडी पता है क्या होता है, वो बीम जो एक ही साइड से सपोर्टेड होते हैं। अब हमें हैचिंग करनी है बेटा। हैच कमांड क्लिक किया, पिक इंटरनल पॉइंट, ये हमारा इंटरनल पॉइंट है जहाँ पे हमें हैचिंग चाहिए। क्लिक किया, एंटर दबाया, तो ये हमारी हैचिंग यहाँ पर हो गई बेटा। ठीक है, हमारी हैचिंग यहाँ पे भली बात ही हो गई। अब हमें जो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है, जो बेसिकली स्टिरअप्स होते हैं, स्टिरअप्स किस लिए होता है बेटा, शियर के लिए होता है। ठीक है, आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा शियर रीइंफोर्समेंट क्या होती है और मेन रीइंफोर्समेंट क्या होती है। ठीक है, तो मेन रीइंफोर्समेंट के लिए हम ऊपर बनाएंगे बेटा। ठीक है, ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे मेन रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, और नीचे भी हमारा रीइंफोर्समेंट है, आप उसमें बड़ी बारी देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद हमको बनाने हैं उसका वर्टिकल वाले रीइंफोर्समेंट्स। ठीक है, अब ये हमारा एक रीइंफोर्समेंट बना, इसका हम करेंगे ऑफसेट। डिस्टेंस 15 रहने देते हैं, 15 थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो 10 करते हैं इसको। ठीक है, और फिर ऑफसेट। आपको दिख रहा है guys, जल्दी जल्दी हमारा पैडल लाइंस 10 mm की दूरी पे बनते जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। अब दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा लेंथ है नीचे, उसको हम किस कमांड से हटाएंगे बेटा, ट्रिम कमांड। आपको ऑलरेडी पता है जो भी एक्स्ट्रा लेंथ होता है आपका, जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन से आगे निकलते हैं, उनको हम ट्रिम कमांड से हटा सकते हैं। ठीक है, जो भी टूल्स मैं यूज कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रिम हो, चाहे वो पी लाइन कमांड हो, चाहे वो स्नैप मोड को ऑफ ऑन करना हो, चाहे ऑर्थो मोड को ऑफ ऑन करना हो, ये सारे हम टूल्स, सारे ऑप्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा है कि फिलेट कमांड से हम उसको, जो कर्व्स हैं आपके, वो हमारे बन सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका बेटा कैंटिलीवर बीम था जो हमें बनाना था। ठीक है, कैंटिलीवर बीम हमारा आपका अब आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपको दिख रहा है कैसे हमने जो एंकरेज हमको बनानी थी, वैसी एंकरेज हमने वहाँ पे बना ली है। ठीक है, तो ये एंकरेज आपकी आराम से बन सकती है। ठीक है, यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ आपको। ये फिलेट रेडियस आपके ऊपर है, आपको क्या रखना है। सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एंटर दबाया, फिर दिखा है सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट और अप्लाई कॉर्नर और रेडियस, तो आर दबाया रेडियस के लिए 5 mm का रखा है इस बार। ठीक है, तो ये आपके हमारे यहाँ पे फिलेट बन जाएगा। ठीक है,
देखिए बेटा, आप लोग ये कर्व जो है आपका लास्ट में, जो फिलेट से हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, आप लोग आर्क से ही बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क, ठीक है, और फिर जहां पर भी आपको आर्क बनाना है, आपको देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, वैसी आर्क आपकी बन जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आर्क वाला जो काम जो आपका एंकरेज वाला काम है, आप आर्क से ही बना सकते हो। ठीक है, तो आप आर्क से भी एंकरेज वाला काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम था जो हमको ऐसा बनाना था। ठीक है, ये कैंटिलीवर बीम आप आराम से ऑटो कैड में बना सकते हो। ठीक है, सिंपल टूल्स जो हम लोग अभी तक यूज़ किए थे, वो वाले टूल्स आप यूज़ करके कैंटिलीवर बीम को बना सकते हो। कौन सा यूज़ किया आपने? यहाँ पे हैच कमांड यूज़ किया, पॉलीलाइन यूज़ किया, उसके बाद ऑफसेट कमांड यूज़ किया, और फिर आर्क या फिर फिलेट यूज़ किया इसकी एंकरेज दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम था। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा हमारा और बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी हैं आपके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, फिर आपका फाउंडेशन है, इसमें आपको दिख रहा है बहुत सिंपल है, ये तो हैचिंग करनी है और आपको पॉली लाइन से ये फाउंडेशन बनानी है और नीचे उसका कंक्रीट स्लैब बनाना है। इसमें भी आपने एक तरीके की हैचिंग यूज़ की है, तो वो हैचिंग आप आराम से कर सकते हो। और जो ये लिखना है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है आपका, जो मैंने आपको सिखाया था सिंगल लाइन टेक्स्ट बनाना, वो आप आराम से सिंगल लाइन टेक्स्ट बना सकते हो। और डायमेंशनिंग से आप ये एरोज भली भांति बना सकते हो। ठीक है, इसमें आपको ये दिखाना है, आपको दिख रहा है कि इसके जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं हमारे ड्राइंग लिमिट्स के। तो ज़रूरी नहीं है आप इस ड्राइंग लिमिट से बनाओ, अब एक न्यू ड्राइंग बनाओ जिसमें आप डीलिमिट कर दो, या फिर आप इस रेक्टेंगल को डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट कर दोगे और फिर डीलिमिट कर दोगे, मैं आपको लिमिटिंग और डीलिमिटिंग सिखाया था। ठीक है, लिमिट्स, ठीक है, ड्राइंग की लिमिट्स बताने के लिए। ठीक है, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लिमिट्स आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, ये जो ब्लू है अब ये एक्स एक्सिस वाला लिमिट है, और वाई जो है वो आपका टैब बनाने से वाई आएगा। तो एक्स और वाई एक्सिस की लिमिट्स आप बढ़ा के उसके बाद आप ये ड्राइंग बना सकते हो। उसके बाद बेटा अगला है आपका सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है? वो बीम जो दोनों साइड सपोर्टेड होते हैं। कैंटिलीवर में बेटा एक ही साइड सपोर्टेड था, सिंपली सपोर्टेड में दोनों साइड सपोर्ट होते हैं। ठीक है, इसमें भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, आपको रेक्टेंगल बनाना है, ये सपोर्ट्स बनाए, सपोर्ट्स में हैचिंग यूज करनी है, और फिर ऊपर टॉप रीइंफोर्समेंट और बॉटम रीइंफोर्समेंट बनाना है। ठीक है, इनकी एंकरेज के लिए आप फिलेट यूज कर सकते हो, या फिर आप सिंपली लाइन बना सकते हो। ठीक है, जैसे आप अगर आप रीइंफोर्समेंट ऐसे बनाते हो, ठीक है, और फिर फिलेट यूज करके फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट क्लिक करते हो, तो ये आपका अपने आप फिलेट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके यहाँ पर ये एंकरेज दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम था। ठीक है, ये आपका बन जाएगा आराम से। टूल्स कौन से यूज करने मैंने बताया आपको, और जहाँ भी मुश्किल आ सकती है ये बेटा स्लैब है। ठीक है, इसमें भी आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये आपका प्लान है उसका, और ये इसका क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो दोनों आप आराम से बना सकते हो। ये रीइंफोर्समेंट्स हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पर हैचिंग यूज कर रखी है, सपोर्ट्स पे हैचिंग यूज कर रखी है बेटा। ठीक है, और ये कॉलम्स हैं जो स्लैब को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इनके रीइंफोर्समेंट्स आप आराम से बना सकते हो, टॉप रीइंफोर्समेंट, बॉटम रीइंफोर्समेंट। अभी आपको स्लैब के रीइंफोर्समेंट इतने अच्छे समझ में नहीं आ रहे होंगे, अभी आप इसको ऑटोकैड में ड्रॉ करना सीखिए। बाकी स्लैब के बारे में आगे सेमेस्टर्स में आप पढ़ोगे। बाकी कंपोनेंट्स तो पढ़ाई है आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कि स्लैब क्या होता है आपको पता है। ठीक है, तो ये आप बनाएंगे। तो ये बिल्डिंग कंपोनेंट्स वाला पार्ट था हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा है ब्रिक मेसनरी। ठीक है, ब्रिक मेसनरी बॉन्ड में आपको, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। एक होता है इंग्लिश बॉन्ड, इसमें आपका हेडर, आपको पता है ब्रिक में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर और एक होता है स्ट्रेचर। ब्रिक का लॉन्गर लेंथ होता है स्ट्रेचर, और जो शॉर्टर लेंथ होता है वो होता है हेडर। ठीक है, तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है बेटा, हर एक कोर्स में या तो हेडर होगा या तो स्ट्रेचर होगा जो फेस कर रहा होगा। ठीक है, तो यही आपको, ये आपको ड्राइंग बनानी है ऑटो कैड में, बहुत आसानी से बन जाएगी बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, और फिर ये तो आपका एलिवेशन हो गया, ये वाला एलिवेशन हो गया।
इसी का आपको प्लान भी बनाना है। तो आपको मैं ड्राइंग दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश फॉन्ट है 1 ब्रिक थिक, जो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। आपको बेसिकली रेक्टेंगल्स बनाने हैं, और यहाँ पर बीच बीच में क्वीन क्लोजर भी यूज होता है, या ब्रिक बैट्स यूज होते हैं, ठीक है। ये क्वीन क्लोजर है बेटा। क्वीन क्लोजर कौन सा होता है, जो लॉन्गिट्यूडली कटता है, और ब्रिक बैट्स कौन से होते हैं, जो ट्रांसवर्सली कटते हैं। तो ऑब्वियसली इंग्लिश बॉन्ड में हम क्वीन क्लोजर्स यूज करते हैं, ठीक है, वर्टिकैलिटी को बंद करने के लिए, ताकि सारे हमारे जो ब्रिक के जॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे ना फॉल करे। तो ये आपको ड्राइंग बनानी है बेटा ऑटोकैड में। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बड़ा रेक्टेंगल बनाना है, और फिर उसके अंदर ये लाइंस आप ऑफसेट से बना सकते हो, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल बनाओगे आप, इसमें आप ऑफसेट से ये लाइंस बनाओगे, और उन ऑफसेट्स के बीच, उन लाइंस के बीच में ऑफसेट कितने का होगा, 20 का होगा बेटा, 20 का। कैसे, देखिए, समझ लो, हम एक लाइन बनाते हैं, ठीक है। कितने का होगा ये 20 का है, तो ऑब्वियसली ये 10 का होगा, और ये 10 का 20 का हो गया बेटा, 20। और फिर नीचे कितने कितने ब्रिक्स है बेटा हमारे पास, 1 2 3, 3 ब्रिक्स हैं। 20 × 3 = 60, तो नीचे की तरफ हमें 60 चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 60 हो गया, और इसको ये, ठीक है, ये बन गया हमारा। उसके बाद क्या करना है हमको, लाइन बनाना है, ठीक है। एक तो बिल्कुल मिडिल पे लाइन बनाना है हमको, ठीक है। तो इसके मिड पॉइंट पे जाएंगे, और इसके मिड पॉइंट से जोड़ देंगे, ये हमारा लाइन बन गया एक। फिर हमें 20 के ऑफसेट पे 2 लाइंस बनाने हैं, ठीक है। तो हम पहले यहां से एक रिपीट लाइन बनाएंगे 20 पे, और फिर ऐसे उस लाइन को खींच देंगे, ठीक है। ट्रिम करके एक्स्ट्रा लेंथ को हम हटा देंगे बेटा। अब ये हमारा पॉली लाइन है, तो हम इसको एक्सप्लोर कर देंगे, ताकि ये 2 लाइंस में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारा 2 लाइन आ गया। ऑफसेट, ऑफसेट कितने हैं बेटा, 20। तो लाइन को सेलेक्ट किया, और हमने किया ऑफसेट। तो ये हमारा ये वाला पोर्शन बन गया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा पोर्शन नीचे भी है, तो वही बना देंगे हम, 20 का। और फिर ये, ठीक है, इतना पोर्शन बन गया हमारा। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद 5 का हमारा ऑब्वियसली क्वीन क्लोजर है, तो उसका हेडर 10 की जगह 5 का हो गया है, तो वो हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और ट्रिम से जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हटा देंगे। और इसमें हमारी हैचिंग भी हो रखी है, तो हैचिंग क्लिक करेंगे बेटा, और इस पे हैचिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारी हैचिंग भी हो गई। हैचिंग ये वाली नहीं है बेटा हमारी, हैचिंग गलत हो गई हमारी। हैचिंग हमारी लाइंस वाली है, ये वाली, ठीक है। ये हमारी हैचिंग हो गई बेटा। उसके बाद हमें सिंपली वही रेक्टेंगल्स रिपीट करने हैं। तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, 6 है हमारे पास। हेडर की लेंथ कितनी होती है, 10, तो 10 का हमको बनाना है। 1 2 3 4 5 6, तो रेक्टेंगल बनाना है, तो 60 का होगा, ठीक है। 60 ऊपर, फिर ये, तो ये हमारा नीचे वाला रेक्टेंगल बन गया, और इसमें हमें लाइंस बनाने हैं 10 mm के स्पेसिंग में, ठीक है। तो इस लाइन से ये 10 mm, 10 mm, 10 mm, तो 1 2 3 4 5, हमें ऐसे 5 लाइंस बनाने हैं,
ठीक है, तो पहले तो एक्सप्लोर करके हम एक लाइन यहाँ बना लेंगे, हमें एक लाइन मिल गई यहाँ पे। ठीक है, इसी को हम 5 बार रिपीट करते हैं। तो लाइन सेलेक्ट किया, ऑफसेट इस बार 10 की स्पेसिंग में, तो ये एक लाइन बन गई। फिर सेलेक्ट किया, फिर एक लाइन बनाया, सेलेक्ट किया, फिर एक लाइन बनाया, सेलेक्ट किया, फिर एक लाइन बनाया, सेलेक्ट किया, और फिर एक लाइन बनाया। ठीक है, तो ये हमारा ये वाली ड्राइंग बन गई। हमें डायमेंशनिंग करनी है अब इसकी, तो डायमेंशनिंग तो नॉर्मल लीनियर डायमेंशन चल जाएगी इसकी। लीनियर डायमेंशनिंग, ये 20 आ गया हमारा। ठीक है, फिर डायमेंशनिंग की, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 10 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमारी आपकी लेफ्ट वाली ड्राइंग बन गई। सिमिलरली राइट वाली बन जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो ये राइट वाली लाइन आपकी बन गई। इंग्लिश बॉन्ड 1 ब्रिक थिक वाली। 1 ब्रिक थिक मतलब, 1 ब्रिक थिक मतलब बेटा, 1 ब्रिक थिक मतलब 20 mm की आपकी, 20 mm का आपका थिकनेस है ब्रिक का। तो 1 ब्रिक थिक बॉन्ड मतलब होता है 20 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ बॉन्ड। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, 20 सेंटीमीटर स्ट्रक्चर होता है एंड 10 सेंटीमीटर हेडर होता है। उसको हम mm में दिखा रहे हैं ऑटोकैड में। तो स्केल कितने का हो गया हमारा, 1 mm इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा स्केल हो गया। तो ये आपका इंग्लिश बॉन्ड का था। एज सिमिलरली बेटा आपका कौन सा होता है बेटा, फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, हेडर और स्ट्रेचर एक ही कोर्स में होते हैं। हेडर और स्ट्रेचर, ये आपका हेडर, ठीक है, हेडर और स्ट्रेचर एक ही कोर्स में होते हैं फ्लेमिश बॉन्ड में। ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड है। ठीक है, ये हेडर, ये स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, एक ही। जैसे इंग्लिश बॉन्ड में क्या था, हेडर और स्ट्रेचर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस में थे। एक कोर्स में सिर्फ हेडर, फिर दूसरे कोर्स में सिर्फ स्ट्रेचर। पर इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, हेडर और स्ट्रेचर एक ही कोर्स में होते हैं। फिर फ्लेमिश बॉन्ड में दो डिफरेंट फ्लेमिश बॉन्ड होता है, एक होता है सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और एक होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड में आगे से फ्लेमिश बॉन्ड दिखता है वो, और पीछे से इंग्लिश बॉन्ड दिखता है। और सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, डबल फ्लेमिश बॉन्ड में आगे से भी फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो, और पीछे से भी फ्लेमिश बॉन्ड ही दिखता है। तो ये वाले आपको ड्राइंग्स बनाने हैं। इन ड्राइंग का पीडीएफ मैं ऑलरेडी आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, फिर ये इंग्लिश बॉन्ड है आपका 1.5 ब्रिक थिक, जिसमें ये इसके साथ साथ पीछे से, आपके आगे से ये हेडर दिख रहे हैं और पीछे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 1.5 ब्रिक थिक इंग्लिश बॉन्ड है आपका। ठीक है, उसके बाद आपका 2 ब्रिक थिक इंग्लिश बॉन्ड भी आएगा। ठीक है, तो ये आप ड्राइंग्स आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ। ठीक है, उसके बेटा आता है फ्लेमिश बॉन्ड। डबल फ्लेमिश बॉन्ड इसमें दिख रहा है आपको, आगे से भी हेडर, हेडर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, सॉरी, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, और पीछे से भी हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, मतलब डबल फ्लेमिश बॉन्ड नहीं है। आराम से बन जाएगा बेटा। ये रेक्टेंगल्स बना, बेसिकली रेक्टेंगल्स बनाने हैं आपको, और ये हैचिंग यूज करनी है यहाँ पे। यहाँ पे भी देखो बेटा, क्वीन क्लोजर का यूज किया गया है। क्वीन क्लोजर कौन सा होता है बेटा, वो वाला ब्रिक जो लॉन्गिट्यूडनली हाफ कट होता है। तो ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड है बेटा। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक थिक। ठीक है, ये 20 mm, ये 20 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 30 सेंटीमीटर थिक है। ये ड्राइंग भी बन जाएगी आपके आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ठीक है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी मैं को बोल चुका हूँ, वेंसडे को आपका क्विज होगा 30 मार्क्स का, प्लस आपको ये वाले प्रैक्टिकल्स आपकी प्रैक्टिकल फाइल में होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद डबल फ्लेमिश बॉन्ड 1.5 ब्रिक थिक वही है बेटा ये। तो ये आपके कुछ पार्ट से जो आपको करने थे। ठीक है, तो बेटा आपको कोर्स आउटलाइन जो है वो दिखाया था आपको, हम ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। जितने ही प्रैक्टिकल्स हैं, ये वाला फोल्डर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो आप लोग को ये वाले फोल्डर्स बनाने हैं। ठीक है, ऑटोकैड की ड्राइंग फाइल भी है जिसमें ब्रिक मैसनरी सारे बने हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको करना है। ठीक है, ये आप आराम से खोल के अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हो। जो पीडीएफ में अभी देखा, जो पीडीएफ में हमने ब्रिक मैसनरी बॉन्ड देखा, उन्हीं का ऑटोकैड ड्राइंग भी है इस वाले फोल्डर में। ठीक है, तो जितना भी हमारा पार्ट था हम कर चुके हैं। ठीक है, सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जितने भी हमारे कमांड्स थे, मैं सारे कमांड आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट हो, डाउट क्लासेस हम करेंगे कॉलेज में। ऑफलाइन क्लास कर पाए, ऑफलाइन क्लास भी करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा ये आपका
ये आपका प्रैक्टिकल फाइल का वेटेज है 35%। 35 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल फाइल है जिसमें आपको ये सारे प्रैक्टिकल्स करके दिखाने हैं, जितने प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं। और क्लास टेस्ट 30% का मतलब 30 मार्क्स का आपका एक एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन एमसीक्यू, जो आपको मोबाइल पे देना है गूगल फॉर्म के रूप में। आपको मैं लिंक शेयर करूंगा, ठीक है बेटा। ट्राई करना आपका जो जीमेल अकाउंट है जिससे आप गूगल फॉर्म में एग्जाम दोगे, वो जीमेल अकाउंट आप ही के नाम का हो, ताकि इवेलुएट करने में कुछ आसानी हो। अटेंडेंस, जो भी अटेंडेंस आप रखते हो क्लास में बेटा, उसके हिसाब से 10 मार्क्स हैं आपके। उसमें जितना ही परसेंट आपकी अटेंडेंस होगी उसके हिसाब से मार्क्स लगेंगे आपके। और फिर एंड सेमेस्टर में आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी एवेल्युएशन होगी, ठीक है। तो जितना भी आपका सिलेबस था ऑलरेडी ओवर करवा चुका हूँ मैं, ये यहाँ पे लास्ट क्लास थी, ठीक है। और भी क्लासेस अगर मेरे को रिक्वायर्ड पड़ता है तो क्लासेस में लूंगा, कॉलेज में लूंगा, यूट्यूब पे लूंगा, ठीक है, और आपको क्लासेस में शेयर करूंगा, ठीक है। तो आज हमारा जो भी हमारे कमांड सीखने थे, पॉलीलाइन, एक्सप्लोड, जॉइन, ये सब हम सीख चुके हैं। ऑफसेट कमांड भी सिखा दिया मैंने आपको। बिल्डिंग कंपोनेंट्स में कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, कॉलम, फाउंडेशन, स्लैब, इनकी मैंने ड्राइंग्स आपको दिखाई। ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, वो पीडीएफ देख के आपको वो ड्राइंग्स बनानी है। उसके बाद ब्रिक मेसनरी में इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड में भी डबल फ्लेमिश बॉन्ड, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड, इनकी ड्राइंग्स मैंने आपको दिखाए। एक मैंने इंग्लिश बॉन्ड आपको बना के दिखाया, ठीक है। तो ये कैसे बनाया मैंने बताया, ठीक है। तो आप लोग ये सारे ड्राइंग्स बनाएंगे और प्रैक्टिकल फाइल्स में इनका प्रिंट आउट लगाएंगे, ठीक है। और एक बार हम, अगर हम आप चाहो तो एक बार हम एक फ्लेमिश बॉन्ड बना के देखते हैं, ठीक है। फ्लेमिश बॉन्ड बना के देखते हैं हम लोग। या फिर मैं आपको, ये आपका बेटा फ्लेमिश बॉन्ड है, ठीक है। सबसे पहले ये रेक्टेंगल बनाना है हमको, जो 10 इस साइड होगा, 20 इस साइड, ठीक है। तो बनाते हैं बेटा, 20 इस तरफ, 10। पहला ब्रिक बन गया बेटा। उसके बाद 20 का हमको इसका इलोंगेटेड लेंथ लेना है, लॉन्ग लेंथ 20, फिर ये वाला 10, ये बन गया बेटा, ठीक है। और फिर ऐसा ही हमको एक और बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर से हमको ये वाला रिपीट करना है। इसको कॉपी कर लेते हैं बेटा, और इसको नीचे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बन गया। उसके बाद नीचे पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, एक यहाँ पे लाइन एक्स्ट्रा बना लेते हैं ताकि ये पूरा एक कंपोनेंट बन जाए, ठीक है। एंटर। ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ पे इसको हम कॉपी करेंगे, बेस पॉइंट सेंटर कर देंगे सेलेक्ट इसका, तो ये हमारा कॉपी हो गया नीचे, ठीक है। फिर हमको एक क्वीन क्लोजर बनाना है। आपको एक क्वीन क्लोजर यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन करके इसी को यहाँ पे रोटेट करके कॉपी कर लेते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, चलो बना देते हैं ऐसे, ठीक है। तो 5 mm का हमें बनाना है। पॉली लाइन सेलेक्ट किया, 5 नीचे गए, फिर नीचे, तो ये हमारा एक क्वीन क्लोजर बन गया, ठीक है। फिर हम हैच करेंगे बेटा इसको, ये हमारी हैचिंग हो गई, ठीक है। इतना बन गया। फिर हमको यही वाला फिर से कॉपी करके नीचे लाना है, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट बन गया। फिर राइट वाला पार्ट हमको बनाना है। इसको हम
कॉपी कर सकते हैं, बेस पॉइंट सेलेक्ट करके यहाँ पर लाके इसको हम कर सकते हैं बेटा रोटेट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट सेंटर के अबाउट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं 90, रोटेट कर दिया बेटा। इसको आप कर देंगे हम मूव, बेस पॉइंट सेंटर पे इसके, तो ये हमारा ब्रेक बन गया। ठीक है, इसके बाद आगे का आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, आपको ये वाले ऑब्जेक्ट ठीक है 20 ऑर्थो मोड ऑन कर देते हैं, 10 और फिर इसका मिड पॉइंट। ठीक है, बन गया। इसे हम करेंगे कॉपी, बेस पॉइंट ये करते हैं सिलेक्ट और नीचे इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। उसके बाद यही सेम चीज़ हमें कॉपी करनी है, बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है ये और फिर इसको चिपका देना है इसके साथ हल्का सा। ठीक है, उसके बाद सेम चीज़ हमको रिपीट करनी है। ठीक है, ज्वाइन कमांड करते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी, बेस पॉइंट ये सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको इसके मिड पॉइंट पे ऐसे बना देते हैं इसको। हो गया 20, नीचे हो गया 10, इसके मिड पॉइंट पे आ गया ये, फिर 20, सॉरी नॉट 20, इट शुड बी 10। एक्सप्लोर कर देते हैं इसको, तो ये हमारी लाइन बन गई। डिलीट, तो ये हमारा बेटा जो फ्लेमिश बॉन्ड बनना था वो हमारा बन गया। ये इंग्लिश बॉन्ड का है और ये फ्लेमिश बॉन्ड का है। तो ये वाली हमारी इमेज बन गई। ये इमेज आप सिमिलरली बना सकते हो। ठीक है, इंग्लिश बॉन्ड फ्लेमिश बॉन्ड मैंने दोनों बना के आपको दिखा दिया और बिल्डिंग कंपोनेंट भी आपको मैंने कंपोनेंट बना के दिखाया। तो आप देख रहे हो कैसे बेसिक टूल से आप आराम से सारे ड्राइंग्स बना सकते हो। बेटा सारे ड्राइंग्स बनाइए, प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कीजिए और वेडनेसडे को क्विज के लिए प्रिपेयर होके आइए। जो वीडियोस मैंने आपको दिए हैं वो देखिए, रिवाइज कीजिए और प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कीजिए और वेडनेसडे को रेडी आइए कॉलेज में। ठीक है, ओके।